अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आए हुए हैं ओकाड़ा। ये हैं पापा के तायाबू। ये इन्होंने ना पाकिस्तान बनते हुए देखा है कायदे आज़म के साथ, मतलब ये इल्लामा इकबाल वगैरह को जानते हैं। और आज साथ मेरी आपी मीरा बापी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मिलाएंगे ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने कायदे आज़म के साथ दिया है, और जब पाकिस्तान बन रहा था तो वो कायदे आज़म के साथ साथ थे। तो आइए मैं आपको मिलाती हूँ मोहम्मद इसहाक से। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त आपकी एज क्या है? मेरी जी 85 है। 85 ईयर्स। तो जब पाकिस्तान बन रहा था तब आप कितने साल के थे? यस, मैंने पाकिस्तान बनता देखा है। जी हाँ, ये मतलब कि हम 47 से आए, 1947 से जब आए हैं ना हम, तो हम जहाँ अमृतसर में शहर में, अमृतसर के शहर में, मतलब कि शहर एक बस्ती थी शरीफपुरा के हम रहने वाले हैं। वहाँ से हम हमारे बिल्कुल जो जर्नैली सड़क है ना, उस पे रोड पे हमारा यानी कि बस्ती थी। तो वो तकरीबन रोज़े का टाइम है, 26वें रोज़े हम रखा है, वो खोला है। 27वें रोज़ा मतलब में रखने का इरादा था, लेकिन हमारे सामने एक कैप्टन थे फ़ौज में, उसका नाम था शहबाज उसका नाम ये था। कब क्या एज थी आपकी उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ? क्या एज थी आपकी उस वक्त? जी मेरे ख्याल में उस वक्त मेरी तकरीबन 16 साल की हो। मैं बतला रहा था ना आपको कि रोज़ा खोला 26वां रोज़ा, 27वें रोज़े हम, वो हमारे सामने ना शहबाज रहते कैप्टन, वो आया कि मेरी अम्मी को बोला, आपा आओ हमारे साथ, अब पाकिस्तान चले जाना हमने। उसने फौजी ट्रक में हम पूरी फैमिली को लेकर चला आ गए। पाकिस्तान की सरहद लाहौर में आया तो उसने कहा कि हम अब पाकिस्तान में दाखिल हो गए, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो साथ उसने जब पाकिस्तान में ले आया ना, तो उसने वो छावनी में हमें रखा। उसमें छावनी थी ना, तो उसमें हमें रखा, और उसमें हम 27वां रोज़ा रखा, 28वां रखा, 29 रोज़े थे उस साल। 29 रोज़े थे। 29 रोज़े रख हमने वहाँ ईद मनाई, यानी कि कैप्टन के घर में हमने कैंट में ईद मनाई। ईद मनाने के बाद वो कह रहा था कि हमें अब मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, मैंने चले जाना, अब मैं आपको कैंप में छोड़ आता हूँ, रेफ्यूजी कैंप में छोड़ आता हूँ। वो हमें वहाँ छोड़ के चला गया। वहाँ हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। खाना वगैरह आता था, लोगों को दे जाते थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, कपड़े भी कोई नहीं थे, वो बहनों के थे भी वो ही। तो वालदा साहब ने कहा कि वालद साहब तो पीछे रह रहे थे अमृतसर में। तो वालदा ने कहा कि हम कहाँ मारे। उसने कहा भाई आप ये बच्ची की चुन्नी है, उस पर चावल ले रहे हैं। तो वालदा रोने लग गई। तो फिर वो चावल थे वो खा लिए। 2-4 दिन के बाद वो हमें ढूंढने और हमारे अजीज़ों का आ गए। हमें जब कैंप से रिलीज़ हुए ना, तो हमें रामगढ़ में जगह मिली। रामगढ़ में वो, अब आपको याद होगा, कॉर्नर पे मेन रोड है ना जो, उसके कॉर्नर पे दुकानें भी हैं, ऊपर चबारा था। हम ऊपर चबारे में रहने लग गए। तो वो भाई एक आदमी आया कि कहते भाई अब आप आराम से रहें, ये जगह आपको मिल जाएगी, 4 दुकानें हैं, ऊपर चबारा भी है। लेकिन हमारा जो वालिदैन का ये नज़रिया था, हम तो वापस चले जाना है, हमें क्या है, हम तो वापस चले जाना है। इसलिए हमने कहा नहीं भाई। और उस रोड पे वो एक्सीडेंट बहुत होते थे, कोई कुत्ता फौत होता था, कोई बच्चा लग जाता फौत होता था। तो मेरे जो नाना साहब थे वो घबरा गए, कहते नहीं हम यहाँ नहीं रहना। तो हमने वो जो जगह छोड़ दी, लेकिन वो आदमी कह रहा था कि भाई ये जगह आपको मिल जाएगी।
आप यहाँ अमृतसर में का अपना मकान छोड़ कर आए हैं ना, तो आपको ये जगह मिल जाएगी। तो वो छोड़ दिए और उसके बाद हमें ना चाचा चिराग दीन उनके पास से चले गए, और फिर वहाँ से हमें हमारे अजीज़ थे वहाँ से, यानी कि वो हमें किला गुज्जर सिंह ले आए। तो जब आपने हिजरत की थी तो मुसलमानों के साथ क्या क्या सलूक होता था? किनका? उसको जी असल बात है कि जब ये पाकिस्तान का मतलब कि अनाउंसमेंट हो रही है ना, उससे पहले या सिख थे या हिंदू थे या और भी थे, बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जब बहुत अच्छी तरह से रहते थे। लेकिन जब वो हो गया तो क्या बतलाऊं अमृतसर का क्या हाल हुआ। ठीक है, पाकिस्तान बनने से पहले हमारे श्रीपुर के साथ जरनैली सड़क जा रही थी, वहाँ से एक सिख, ये गड़बड़ेशन तो हो ही गई थी, मार कटाई, तो एक सिख, अमूमन सिख के पास कृपान होती थी, एक नौजवान लड़का वो गन्ना चूप रहा है, वो जन्म से उसके सीखे पास उसके ऐसे मारा, कृपान उसके मार दी। और एक और था रेडियो के ऊपर पाकिस्तान का जब ऐलान हुआ तो आपने सुना था उसे? है रेडियो पे पाकिस्तान का नहीं, ऐलान? वो तो हमारे सामने जो कैप्टन थे ना सुभाष गिरी, उसने कहा कि ये 12 बजे ना ये चेंज हो जाएगा, रात के 12 बजे इधर पाकिस्तान होगा इधर हिंदुस्तान होगा। तो अब हमारे साथ चलो, हम पाकिस्तान में चले गए, लाहौर क्रॉस किया, ये चेक पोस्ट, तो पाकिस्तान आ गए। तो उस वक्त आप कितने बहन भाई थे? कौन कौन था आपकी फैमिली में जो माइग्रेट होकर आया? हमने जहाँ उन्होंने जो हमारे साथ जो ट्रक में आए ना, मेरी वालदा, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, मैं, फिर रज़ाक भाई, मुश्ताक बहुत छोटा था, तो ये हम आए। ये बिल्कुल यानी कि हमने वहाँ से क्या करें, कोई सेकंड कोई यानी कि लिबास नहीं लिया, जो लिबास पहना है वो उसी से चले गया। तो आपकी फैमिली में से कोई था ऐसा जो माइग्रेट करके यहाँ नहीं आया और वहीं रह गया? कोई है? नहीं, वो वहाँ तो नहीं रहे, सभी आ गए थे, लेकिन स्लो एंड स्टडी, थोड़े करके ना वो आए थे। सही। और आप कुछ बताना चाहते हैं? जब पाकिस्तान बनने से पहले अमृतसर में हमारे बहुत सारे अजीज़ों का अरब थे, जैसे हमारे चचा थे, समझाई ना, हमारे और मामू भी थे, चचा मेरे बहुत सारे थे। एक चचा अपना चचा अला चाचा, मेरा चचा सका चाचा, उसकी फैमिली थी। इसके अलावा हमारे ये चाचा ताजुद्दीन थे, नजमुद्दीन और ये मोहम्मद सदीक, ये हमारे ये गड़बड़ थी शहर में, हमारी बस्ती अलहदा थी सारी की, वो हमारे साथ यानी कि हमारे घर में ही रह रहे थे, लेकिन हम चले आए, लेकिन वो आस्ता आस्ता बाहर नहीं आए। लेकिन जो मेरे वालिद साहब थी, मेरे नाना थी, जो थोड़ा बहुत सामान थी, वो बारिश में अमृतसर से पैदल चलकर तकरीबन 25 किलोमीटर नहीं 25 माइल्स है, 40 माइल, 40 आजकल 40 साहब 40 किलोमीटर के हिसाब से ना वो पैदल चलकर गड्ढे पर सामान जो लाना था वो लेकर आए बारिश के अंदर। वो कितने दिनों के बाद आए पैदल चलकर, तो फिर हम वो इकट्ठे हो, तो फिर जो आपको बतलाया कि हम आए, जगह दी, ये वो लेना। अब जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो अपने सरकारी मुलाजमीन वगैरह को सैलरीज दे सकें, तो उन्होंने किस तरह सर्वाइव किया? मैं तो यही कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो उसके 2 हिस्से थे, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में कुछ स्टैब्लिश था, वहाँ MM असफहानी चाय पाकिस्तान के अंदर यहाँ बिकती रही है, हमने वो चाय पी भी है। MM असफहानी उसका नाम था, वो अच्छा मालदार था, चाय के बागात थे। उसने
वो मुस्लिम लीग था, उसने कायदे आज़म को पैसे दिए, फंड दिए और वो सरकारी मुलाजमिन को उन्होंने पेड किए। पहले जो नौजवान थे अब जो नौजवान हैं, तो क्या फ़र्क है उनके जोशो खरोश में? असल बात है कि जो पहले नौजवान थे या बूढ़े थे या औरतें भी थीं, नौजवान औरतें यानी उम्र रसीदा लेडीज़ भी थी, उनकी सोच थी कि जब पाकिस्तान में जाएंगे ना तो वहाँ इस्लामी क़वानीन होगा, हम इस्लामी क़वानीन के तहत ज़िंदगी बसर करेंगे। उनको यही सोच थी। मैंने आपकी ये बातों से बहुत कुछ सीखा। थैंक यू।